देख रहा हूं कि परमेश्वर के आत्मा आज आपके ऊपर से कह रहा है कि वो बंधन तोड़ने वाला है, लेकिन आपको पहले ये जानने की जरूरत है कि हमारे बंधनों को तोड़ने वाला कौन है। आज पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो मतलब कि चल तो रहे हैं सड़क पर। जब हम सड़क पर चलते हैं तो आज चलते चलते क्या होता है, कई बार हम थक जाते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम जब थक जाते हैं तो उसी समय हम रेस्ट करते हैं और रेस्टोरेंट में बैठते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम चल पड़ते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा समय आ गया है कि आप चलते चलते थक गए, आज विश्वासी लोग बहुत बार प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा समय आ जाता है कि वो लोग थक जाते हैं। 1 साल अगर 2 साल आपको हो गए हैं चलते हुए और आप थके हुए महसूस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर मेरी प्रार्थना से आज का वचन और मेरी प्रार्थना आज आपकी थकावट को उतारने वाली है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो आपकी थकावट उतरने वाली है और आप फिर के आपके अंदर फिर एक एनर्जी आने वाली है और आप फिर विश्वास में खड़े होने वाले हैं। मतलब कि बहुत बार हम चलते चलते थक जाते हैं। जैसे हम देखते हैं बाइबल में एक जगह पर कि यहां पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन यहां पर अब्राहम जो है 15:5 में देखते हैं हम कि 3 और 5 को जब पढ़ते हैं कि अब्राहम 90 साल से यीशु मसीह के साथ चल रहा है, लेकिन 89 ईयर्स में और सारा भी चल रही है। लेकिन क्या हो गया 89 ईयर में जाके सारा अपने पति को बोल रही है कि अब क्या होगा, इतने साल हो गए हमें चलते चलते, खुदा की बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, इतने साल हो गए इसके पीछे चलते चलते, अरे लगता है अब्राहम अब परमेश्वर ने हमें बच्चा नहीं देना, थक गई है वो। और हम लोग कब थक जाते हैं? हम लोग जब थक जाते हैं जब अपने लोग ही हमें निराश करने लगते हैं। कई बार शैतान हमारे विचारों में हमें हराने की कोशिश करता है, लेकिन आज का वचन आपको जिताने वाला। याद रखना, आज आप अगर हारने के लिए बने हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप बार बार सोच रहे हैं कि शायद मैं हारने वाला हूं, लेकिन अपने मुंह से अंगीकार करो कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं यार, अब मैं थकने के लिए बना ही नहीं हूं यार, क्योंकि जब मैं वचन पढ़ता हूं तो वचन मुझे फिर से खड़ा करता है और चलाता है, मेरी थकावट को उतारता है। और यहां पर अब्राहम जो है थक गया, लेकिन यह सोच रहा था मेरे साथ कौन चल रहा है, मेरी मदद कौन कर रहा है, लेकिन मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कोई तेरे साथ चले ना चले अब्राहम, कह रहा है कि आज रात से मैं तेरे साथ चलने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि बहुत बार मैंने प्रार्थनाएं किया, विनतियां किया, बच्चा नहीं हुआ, गाड़ी नहीं मिला या सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि हमें कह रहा है पहले यह जानने की जरूरत है कि हारते कैसे, शैतान हमें हराता कैसे है और हम जीतते कैसे हैं। मतलब परमेश्वर उन लोगों के साथ चलना पसंद करता है, कह रहा है कि जो लोग पाप का सहारा नहीं लेते। याद रखना, जो लोग पाप का सहारा लेकर चलते हैं वो आने वाले समय में हार जाएंगे। लेकिन शैतान कई बार पाप के सहारे से लोगों को चलाता रहता है और लोग चलते रहते हैं और उनको पता ही नहीं है, शायद सोच रहे हैं कि शायद परमेश्वर हमें चला रहा है। लेकिन आज हमें जानने की जरूरत है कि हमारे साथ कौन चल रहा है। अरे कहीं शैतान तो नहीं चल रहा, कहीं ऐसा ना हो कि कह रहा है शाऊल की तरह, कह रहा है शाऊल जब राजा बन गया और वो सोच रहा है, कह रहा है कि शायद मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, और वो पुच्छा लेने वाली के पास चला गया और पुच्छा लेने वाली के पास चला गया और वहां से वो नबी शमूएल की आत्मा को जब उसने बुलाया और उसी समय भी सोच रहा है कि शायद परमेश्वर ने इसको भेजा है। लेकिन याद रखना कि बहुत लोगों को नहीं पता, कह रहा है कि वो कई बार नाराज होकर चर्च से चले जाते हैं, नाराज होकर बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, कई बार वो गुस्से हो जाते हैं, वो चले जाते हैं अपने कामों में। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि वो अपनी मर्जी से अलग हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि अगर आज आप किसी परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर से अलग हो गए हैं, आपने परमेश्वर के साथ चलना बंद कर दिया है, बाइबल के साथ चलना बंद कर दिया है, प्रेयर के साथ चलना बंद कर दिए, अगर आपने प्रार्थनाओं के साथ चलना बंद कर दिए, आप लोग अपनी मर्जी से अब चलने लगे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो लोग हार जाते हैं। याद रखना, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि बहुत सारे लोग हारे हुए हैं, निराशा में है, कह रहा है वो विश्वास में तो है, लेकिन जब मैं सुबह उठा और मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा है कि आज लोगों को बता, जो लोग निराश हैं, जो लोग बहुत बार बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं और वो प्रेयर तो करते हैं, लेकिन उनको हमेशा अपने जीवन में थकावट महसूस लगती है। जब वो कह रहा मकान के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनको थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद उनको थकावट महसूस लगती है कि शायद पता नहीं परमेश्वर करेगा नहीं करेगा। हम बहुत बार एम्बेसडर पर वीजा लेने जाते हैं अमेरिका का, और वहां जाकर हम प्रार्थना करके भी जाते हैं, बाइबल पढ़ते भी जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम पेपर सबमिट करा के वापस आ जाते हैं तो हम बोल पड़ते हैं कई बार कि पता नहीं परमेश्वर मेरा अमेरिका का वीजा देगा या नहीं देगा। इसका मतलब आपको थकावट
थकावट महसूस हो रही है, आज मेरी प्रार्थनाएं और आज का वचन आपके अंदर फिर से एनर्जी डालकर जा रहा है। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से खड़े होने वाले हैं 5 मिनट के बाद, आप फिर से चलने वाले हैं, एक नई ताजगी आपके ऊपर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, परमेश्वर कभी भी बासा जीवन नहीं जीता। परमेश्वर कभी भी बासी रोटी खिलाना पसंद नहीं करता। मन्ना गिराएगा तो नया गिराएगा। याद रखना, आज रात जितने वचन को सुन रहे हैं उनके ऊपर स्वर्ग से मन्ना गिरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब आप यीशु मसीह के साथ चलते ही नहीं तो वो मन्ना कैसे गिराएगा, आज वो आशीषें कैसे देगा? कह रहा जब आप यीशु मसीह के साथ चलते नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, तूने मेरा काम नहीं किया। लेकिन पहले ये तो पूछ लो कि यीशु मसीह किसके साथ चलता है? यीशु मसीह उन लोगों के साथ चलता है, कह रहा जो लोग क्रोध नहीं करते, जो लोग कह रहे कि 2-2 पत्नियां नहीं रखते। याद रखना, जो लोग अपने घर में 2-2 बोतलें नहीं रखते शराब की, जो लोग कह रहे कि व्यभिचार के पीछे नहीं रहते, नशे में नहीं रहते। कह रहे कि किन के साथ चलता है यीशु मसीह? कह रहे जो लोग कह रहे कि विश्वास में चलते हैं। यहां पर अब्राहम जो है विश्वास में चलता आया और अब्राहम चलते चलते एक दिन थक गया है। लेकिन याद रखना, अगर आप पाप के सहारे से नहीं चल रहे हैं तो आज रात मेरा परमेश्वर आपके पीछे चलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अब तक आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ चल, लेकिन बाइबल बताती है जो लोग पाप के सहारे से नहीं चलते, वहां यीशु मसीह बोलता है सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो याद रखना, इसका मतलब कि आपके साथ यीशु मसीह का चलना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह किसके साथ चलता है? जो पवित्रताई में चलते हैं और सत्य पर चलते हैं। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि पवित्रताई में चला करूंगा परमेश्वर में। अगर आज आप पवित्रताई में चलने का वादा कर रहे हैं तो याद रखना, पीछे मुड़कर देखो, आपके पीछे से करे कि एक स्वर्गदूत आपका पीछा कर रहा हो और आपको चलाने वाला आज रात वो यीशु मसीह के नाम में। आप सोचते हैं कि शायद मेरा कह रहा है कि मैं चला रहा हूं। एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे पूछता है, बोलता है, कह रहा है कि पास्टर जी मेरे पास 2-3 बच्चे ऑलरेडी हैं। कह रहा है लेकिन क्या हो गया, गलती से एक बच्चा कह रहा है कि और आ गया मेरी वाइफ की पेट में, वो प्रेग्नेंट है आजकल। और उसी समय कह रहा है कि हमारे पास इतना रोजगार नहीं है। कहता हम बहुत परेशानी में है। कहता है कि हमारा टेम्पू था लेकिन लॉकडाउन हो गया, हम परेशान हो गए। मैंने कहा भाई साहब, अरे तू थोड़ी चला रहा है, परमेश्वर चलाएगा। तू चला रहा क्या बच्चों को? अरे तू नहीं चला रहा बच्चों को, परमेश्वर चला रहा है, आप नहीं चला रहे हो। आज बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन वो विश्वास में कमजोर हैं। वो लोग कह के चलना पसंद नहीं करते ज्यादा देर परमेश्वर के वचनों पर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। मैंने उसको बताया कि भाई कह रहा कि तू नहीं पाल रहा बच्चों को। याद रखना, तू नहीं चला रहा अपने घर के रसोई को, तू नहीं चला रहा। अगर आज जो इंसान ये सोचता है कि मैं किचन को चला रहा हूं, कि मेरी तनख्वाह मिलेगी, कह रहा है कि मैं ये दूंगा। आज लोगों को घमंड है अपनी तनख्वाह पर। और मैं अब जब 100 का नोट देखता हूं तो उस पर लिखा भारत में, कि लिखा भारत के 100 के नोट पर, कह रहा मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं, वचन देता हूं। इसका मतलब कि आज जिन लोगों को सैलरियां मिलती हैं वो बोलते हैं कि दूध वाले के पैसे मिलेगी मैं दूंगा, और पैसे जब तनख्वाह मिलेगी मैं दूध वाले के पैसे दूंगी, तनख्वाह मिलेगी मैं बिजली का बिल दूंगी, तनख्वाह मिलेगी तो मैं बच्चों की फीस दूंगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं हाथ खड़े कर दूंगी भाई साहब कि मेरे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब आपको सैलरी चला रही है। बहुत लोगों को नहीं पता, उनको पैसा चला रहा है। लेकिन नहीं, याद रखना, जो लोग यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, मैं कह रहा आज पैसा है या नहीं है। याद रखना, यह भविष्यवाणी कर रहा हूं, 2027 के बाद बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। कंट्रियों के पास डॉलर, चीजें, करेंसियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन यीशु मसीह आपको चलाने वाला। याद रखना, याद रखना, यीशु मसीह आपको चलाएगा और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। पैसा आपको नहीं चला रहा, परमेश्वर आपको चला रहा है। अब्राहम जब चलते चलते थक गया और अब्राहम ने वादा किया था परमेश्वर मैं पवित्रताई में चलूंगा, और अब्राहम जब पवित्रताई में चल रहा था तो देखो यहां पर 15 के 3 में और 5 तक पढ़े, देखो क्या लिखा। और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, हाँ। और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको 12 बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। बस हालेलुया।
यहां पर क्लियर बोलता है, कह रहा जब वो थक गया अब्राहम, तो उत्पत्ति जेनेसिस के 15 के 3 में क्लियर लिखा है, बोलता है, कह रहा है कि जब वो थक गया तो उसी समय के वो निराशा में चला गया, तो और चलते चलते थक गया। बोलता है परमेश्वर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 15 साल हो गए, मैंने तेरा चर्च चलाया, तेरी बिल्डिंग बनाया, तेरी भेड़ें चगाई, तेरा सब कुछ किया, लेकिन आज मेरी पत्नी मेरे पर दोष लगा रही है कि क्या हो गया। हो सकता है कि आपके ऊपर भी दोष लग रहा हो, आपके माँ बाप आपको बोल रहे हो, आपके बच्चे आपको बोल रहे हो, या आपका पड़ोसी आपको बोल रहा हो कि कितने टाइम से तू यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है, तेरी शादी नहीं हुआ अब तक, अरे तेरे को बच्चा नहीं हुआ अब तक, तेरी नौकरी नहीं लगी अब तक। लेकिन पहले यह जानने की जरूरत है, यीशु मसीह पवित्रताई में चलने वाले लोगों के साथ चलता है। अगर आप चल रहे हैं फिर भी चलते जा रहे हैं दुख में, बीमारी में, समस्या में, तो याद रखना जो लोग कह के ऐसा डिसीजन लेकर आते हैं यीशु मसीह में कि परमेश्वर चाहे दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, लेकिन मैं तेरे साथ चलता रहूंगा। और यहां पर अब्राहम ने यह डिसीजन लेकर आया था, लेकिन जब ये निराश हो गया तो उसी समय परमेश्वर जानता है ऐसे लोगों के समर्पण को। और मैंने क्या बताया कि परमेश्वर जो है जब हमारी एंड हो जाता है, जब हमारी बस हो जाती है, जब हमारे लिए चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर काम करना पसंद करता है। याद रखना कि परमेश्वर एक बड़ी कंपनी में कह रहा है कि एक किसी को पार्टनर बनाने से पहले वो क्या करता है, पहले वो उसकी चेकिंग करता है, उसके साथ चलकर देखता है। मैं याद रखना कि फौज की भर्ती के अंदर कह रहा है कि पहले फौज में कह रहा है कि लेने से पहले उसको दौड़ाया जाता है, कह रहा है ट्रेनिंग दी जाती है, पहले वो खूब दौड़ते हैं, जो लड़के पास हो जाते हैं उनको फौज की भर्ती में रखा जाता है। इसका मतलब पहले आपको यीशु मसीह में दुख उठाने के लिए दौड़ना है। कह रहा है कि जब आप दौड़ते हैं परमेश्वर का आत्मा आपको पसंद करता है, और वही दिन है कह रहा है कि अगर वो आप उसमें पास हो गए, दुख में, बीमारी में, समस्या में भी आप कैसे पास होते हैं। कह रहा जब आप हाथ उठाते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर कि मैं दुख में भी, बीमारी में भी, समस्या में भी तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप धन्यवाद नहीं करते तो आप 3 महीने और बीमारी को बढ़ाते हैं, 3 महीने और कर्जे को बढ़ाते हैं। मैं आज खास लोगों को बता रहा हूं कि वो लोग लिख सकते हैं, कह रहा है कि बीमारी को खत्म करने के लिए अगर आपकी कोई परीक्षा आ रही है बार बार, तो आपको खत्म करने के लिए क्या करना है, धन्यवाद करना है। दाऊद इस सीक्रेट को जानता है, और दाऊद के ऊपर जब समस्या पड़ी उसने धन्यवाद करना सीख लिया। और यहां पर अब्राहम के साथ कह रहा है कि पीछे से परमेश्वर का आत्मा उसके पास आया, एक स्वर्गदूत, और खुद परमेश्वर उसके पीछे आया और बोलता है, कह रहा है कि बेटे, कह रहा तू दुख में, बीमारी में, समस्या में, आंधी में, तूफान में तूने मुझे छोड़ा नहीं है, तू मेरे साथ चलता आया। कह रहा है कि ऐसे लोगों के साथ कह रहा है कि परमेश्वर चलता है, याद रखना। और परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया और बोलता है, कह रहा सुन, कह रहा आकाश की ओर देख, कह रहा जितने तारे हैं, कहता है इतनी औलाद में तेरे नाम करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में, और 90 साल की उम्र में सारा गर्भवती होगी। याद रखना कि अगर आप दुख उठा रहे हैं तो आप चिंता ना करें, मैं कह रहा हूं आपकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के साथ चलते रहना है। कह रहा है कि दुख में, बीमारी में, समस्या में अगर आप फिर भी बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और आप चल रहे हैं, फिर भी ऑनलाइन चर्च में आए हैं, अगर आपका पिछले संडे भी काम नहीं हुआ, फिर इस संडे आ गए हैं, फिर इस संडे आ गए, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ चलने वाला है, लाइव में से उठने वाला है आज, और आपके घर में जाने वाला है। आमीन बोलने वाले आज प्रमोशन को देखने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा बोलता, कह रहा है चलते पानी पर, कह रहा है मच्छर नहीं बैठता। ये कह रहा है कि चलते पानी पर मच्छर नहीं बैठता, इसलिए कह रहा है कि अगर आप लोग, कह रहा है कई बार हम लोग अपने आप ही निराश हो जाते हैं और बोलते हैं कि पापा मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मम्मी मैं इस साल फेल हो गया हूं, मेरा काम नहीं बना, मेरा वीजा नहीं बना। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चलते पानी पर मच्छर नहीं बैठता। अगर आप रुक गए हैं, आपकी प्रार्थना रुक गई है, आपने सब कुछ स्टॉप कर दी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि उसी समय कह रहा है मच्छर आने वाला, कोई टेंशन आने वाला है। पतरस के ऊपर प्रॉब्लम्स कब आई? पतरस के ऊपर प्रॉब्लम्स उस रात में आई जब उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया। इसका मतलब शैतान आपके विचारों में बात करता है और आपको बोलता है, कह रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, इतने दिन से तू यीशु मसीह के साथ चल रहा है, अरे क्या हो गया तेरा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह का स्टाइल अलग है। मेरे परमेश्वर का सीक्रेट ये है, वो बड़ी कंपनी का मालिक बनाने से पहले, अपने ऑफिस में रखने से पहले उनके साथ चलता है। वो पहले उनकी चेकिंग करता है। लेकिन अगर आज आप देख रहे हैं तो बाइबल भी इस बात की गवाह है। भजन संहिता 1 का 1 देखते हम, सैम चैप्टर पढ़ेंगे, उसका 1 का 1 देखेंगे और बाइबल क्या बोलती है उस बारे में। कह रहा है क्या ही धन्य है वे जो, कह रहे जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। यहां पर वहां पढ़े क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है।
हाँ, यहां पर दाऊद के बारे में भी हम देखते हैं, यहां पर क्लियर बोलती है बाइबल, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो कह रहा है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, ठट्टे करने वालों के साथ नहीं बैठता। इसका मतलब कि आपके साथ यीशु मसीह कैसे चलेगा कि आप उड़ता पंछी खाने वालों के साथ बैठ रहे हैं, आप मैकडोवेल पीने वालों के, शराब पीने वालों के साथ बैठ रहे हैं, आप गाली देने वालों के साथ बैठ रहे हैं। मेरा परमेश्वर गंदगी पसंद नहीं करता भाई साहब, वो ताजगी चाहता है। अगर आपको ताजगी लेनी है तो कह रहा है कि आप मसीह लोगों की संगति करना स्टार्ट करो। कह रहा है कि आपको ताजगी लेनी है तो आप पवित्रताई में कह रहा चलना स्टार्ट करो। कह रहा है कि परमेश्वर चलना चाहता है आपके साथ। कौन कहता है परमेश्वर नहीं चलता? मैं कह रहा हूं कि एक जब हाथी चलता है तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, भौं 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 करते हैं, लेकिन याद रखना कह रहा है कि एक दिन आएगा, कह रहा है जब हाथी पीछे मुड़कर देखता है तो कुत्ते भौंक जाते हैं, कह रहा है कुत्ते सारे भाग जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा यही बता रहा है, कह रहा है बेशक आप चल रहे हैं लेकिन शैतान आपके पीछे भौंक रहा है, आपके कह रहा है कि आपके दुश्मन आपके पीछे भौंक रहे हैं। हो सकता है कि आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग आपको गलत बोल रहे हो सकता है कि वो बोल रहे हो कि क्या चल रहा है तू यीशु मसीह के पीछे, अरे तेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा बात कर रहा है, कहता है कि जो लोग विश्वास करते हैं, हाथी की चाल चलते हैं कि नहीं कोई नहीं, कह रहा है मैं स्लो चलता रहूंगा लेकिन एक दिन परमेश्वर मेरे साथ जरूर बातचीत करेगा और मेरे साथ चलेगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात करता है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं पास्टर जी मेरा ना दिल दुखा दिया, कह रहा इस बहन ने, कह रहा है कि मैगी आंटी ने मेरा दिल दुखा दिया, अब मैं चाउमीन आंटी को पूछूंगी पहले और मैं फिर बाइबल पढ़ने के लिए जाऊंगी, फिर चलूंगी मैं, नहीं तो मैं चर्च में नहीं आऊंगी। गुस्सा करके बैठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं लोग छोटी छोटी बात के लिए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जो क्रिश्चियन कह रहा है कि 5-5 मिनट में नाराज होता है, परमेश्वर उसके साथ नहीं चलने वाला। याद रखना, चाहे वो कह रहा है हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी धर्म में भी हो, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ कभी नहीं चलता जो 5-5 मिनट में नाराज हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ चलता नहीं है। दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद का यहां पर क्या स्टाइल था कि दाऊद ने अपने विचारों में फाइटिंग किया। दाऊद को बार बार कह रहे शाऊल के साथ ईमानदार था, वो उसके साथ कह रहे, लेकिन सेना में भर्ती था उसकी और शाऊल के लिए वो लड़ता, सारे काम करता। लेकिन उस समय में कह रहा है कि एक समय ऐसा आया कि दाऊद जो है कह रहा शाऊल से छिपने लगा और शाऊल उसको जो है मारने लगा। मतलब क्योंकि शाऊल डर गया उससे, उसकी ईमानदारी देखकर के इजराइल की प्रजा के लोग कह रहे कि इसके साथ हो लिए, इसके साथ चलने लगे हैं, क्योंकि शाऊल को पता लग चुका था कि परमेश्वर शाऊल के साथ चल रहा है। क्योंकि भविष्यवाणी जब हुआ, शमूएल प्रोफेट ने जब भविष्यवाणी किया कि शाऊल कह रहा अब तेरे साथ परमेश्वर नहीं चलेगा, कह रहा क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर के कह रहा के वचनों को तोड़ दिया है, आज्ञा को तोड़ दिया है। कह रहा कि आज कह रहा जब तू पाप का सहारा लेकर चलने लगा है, तेरे साथ नहीं चलने वाला, कह रहा दाऊद के साथ चलेगा। और उस दिन से वो दाऊद का पीछा करने लगा और मारने लगा। लेकिन दाऊद हो सकता था उस रात उसको मार सकता था, क्योंकि दाऊद को एक दिन शाऊल राजा जो है अकेला सोता हुआ छावनी में मिला और तलवार उसके हाथ में थी और दाऊद उसकी गर्दन काट सकता था। लेकिन दाऊद ने उसको उठाकर कहा, बोलता है कह रहा उठ शाऊल, कहता कि देख कह रहा कौन खड़ा है तेरे सामने, कहता हो सकता है कह रहा कि मैं तेरी गर्दन काट दूं एक रात में, लेकिन कह रहा मैं भजन संहिता 1 का 1 पढ़ता हूं और जानता हूं, कह रहा क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कह रहा कि मैं कह रहा दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, कि जिस परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है और जिस परमेश्वर को तू जानता है उस परमेश्वर को मैं जानता हूं, तो कह रहा कि मैं तेरी बुराई करूं। कहता मेरे ऊपर वो अभिषेक है, कहता इसलिए मैं जानता हूं। आज बहुत सारे मसीह लोग नहीं जानते, कह रहा है परमेश्वर उनके साथ चलता नहीं है। 10 दिन पहले सपने आते थे, दर्शन आते थे, भविष्यवाणी आती थी, पास्टर है चाहे विश्वासी है, अब यीशु मसीह की भविष्यवाणियां नहीं आती, अब यीशु मसीह का दर्शन नहीं आता, अब प्रार्थना से हीलिंग नहीं होती, अब आपके काम नहीं बनते। कारण क्या है? कहता है कारण ये, कह रहा है दाऊद को परमेश्वर ने कहा, दाऊद कह रहा है कि शाऊल को मैंने अभिषेक किया है, कह रहा है और शाऊल को भी कहा था कि मैंने दाऊद का अभिषेक करने के लिए जा रहा हूं। और दाऊद ने एक बात कही, बोलता है कह रहा है कि मैं इसकी बुराई नहीं करूंगा, ना मैं इसकी हत्या करूंगा, शाऊल को मैं नहीं मारूंगा। अपने सैनिकों को भी उसने ये सिखाया, कहता है इसको मारना मत, क्योंकि इसका अभिषेक परमेश्वर ने किया हुआ है। याद रखना, किसी पादरी ने आपका भी बैप्टिज्म किया है और आपके चर्च में आने वालों का भी बैप्टिज्म किया है, और लेकिन यह अभिषेक होता है और आप लोग एक दूसरे की घर में बुराइयां करते हैं और निंदा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बाहर सड़क पर आप बुराइयां और निंदा करते हैं, आप छोटी छोटी बात में नाराज होते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है शाऊल अब मैं तेरे साथ नहीं चल सकता, मैं चलूंगा सिर्फ दाऊद के साथ चलूंगा। ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह बोलता है तुम 30 गुना पाओगे तो जा तू राइट हैंड मेरे 60 गुना पाएगा, लेकिन जिसके साथ मैं चलूंगा कहता 100% पाएगा। आपका फैसला, आपका डिसीजन है कि मुझे यीशु के साथ चलना है उसके वचनों में कि नहीं चलना, क्योंकि उसने आपके सामने बाइबल खोल के रख दी है। कह रहा है तुम्हें 30% चाहिए बैंक अकाउंट में कि 100% चाहिए। अगर आपको 100% चाहिए
चाहिए तो आपको यीशु के नेचर के साथ चलना पड़ेगा, यीशु की बातों के साथ चलना पड़ेगा, बाइबल के नेचर के साथ चलना पड़ेगा। आप अपने नेचर के साथ चलते हैं ज्यादातर। बहुत लोगों को मैं उंगली दिखाकर उनको दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग जो है अपना नेचर, अपने नेचर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के नेचर के साथ नहीं चलते। हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम बदल जाते हैं 10 मिनट के बाद, हम अपने नेचर से काम करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तू अपने नेचर से चल रहा है कि तूने अपनी मर्जी से शादी कर लिया, सुलेमान कह रहा है कि जा, कह रहा मैंने तो नहीं कहा था इस मूर्ति पूजा वाले से शादी कर ले, कहता अब मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। और थोड़े दिन के बाद वो गिर गया और कहां गया होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से जब काम करते हैं तो वो गिर जाते हैं। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि फाइटिंग हो रही है आपके दिमाग में, फाइटिंग चल रही है आपके विचारों में। कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ चलता है जो फाइटिंग का मुकाबला करते हैं। अगर आप अपनी फाइटिंग का मुकाबला कर रहे हैं तो आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर दुख आए, सुख आए, बीमारी आए, लेकिन तेरे वचन से बाहर नहीं जाऊंगा। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है लिखे हुए से बाहर मत जाना बेटे, कह रहा नहीं तो मैं तेरे साथ नहीं चल पड़ूंगा। आज एक आदमी मेरे पास आया, बोलता है मेरे पास कह रहा है 5 करोड़ का बंगला था, लेकिन कहता है जी आज मेरे पास कह रहा पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं, मेरी पत्नी मुझे धोखा देगी, मेरे बच्चे मुझे धोखा देगी, कनाडा में है। और बोलता है मैं दिल्ली में, मेरे पर केस चल रहे हैं। कहता है कि मैं छुप कर आया हूं और कहता है जी मेरे आपसे प्रार्थना कराने के लिए आया हूं। मैंने कहा परमेश्वर तेरे साथ नहीं चल रहा। लेकिन क्यों नहीं चल रहा है परमेश्वर तेरे साथ? तेरे अंदर कमी है, याद रखना। और जब मैंने प्रार्थना किया तो उसने मुझे बताया, बोलता है हाँ मैंने एक नेपाल में औरत रखी हुई है, अरे मैंने एक इंग्लैंड में औरत रखी है, एक ने अमेरिका में रखी है, एक ने वहां रखी है, 2 पत्नियां रखी है। परमेश्वर कैसे चल सकता है आपके साथ? आज से 5 साल पहले चल रहा था आपके साथ, लेकिन वो कह रहा है कि 5 साल पहले चल रहा था और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उन लोगों से, कह रहा है कि अगर कहता है कि आपका 5 करोड़ से आप 5 रुपए पर आ गए हैं, तो अगर आज आप परमेश्वर के साथ फिर से चलना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, मेरा परमेश्वर आपके साथ चलेगा। और आज रात फिर से आप झोपड़ी से बंगले पर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास होना चाहिए कि हाँ पवित्र आत्मा जी मैं अपने विचारों से, अपने नेचर से बाहर आऊंगा। परमेश्वर मैं अपने पुराने गंदे नेचर को छोड़ दूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक आदमी बोलता कह रहा है पास्टर जी कह देना अपने प्रभु को मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, मैं ना प्रभु के साथ चलूंगा, जितना मेरा दान है वापस कर दो। ऐसे लोगों के ऊपर पीढ़ियों पर कह रहा है जितनी जब तक जिंदा रहेंगे वो तब तक उनके ऊपर श्राप उनका पीछा करते रहते हैं, जो लोग अपना दान वापस मांगते हैं। यहां पर यीशु मसीह को बोल रहे थे, दान के खिलाफ बोल रहे थे। और यीशु मसीह ने कहा ऐसे लोगों के पीछे गरीबी की आत्मा उनका पीछा करती है। इसका मतलब यीशु मसीह नहीं चलता ऐसे लोगों के साथ जो नेगेटिव बोलते हैं, बुराई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप हारते कब हैं? जब आप पाप का सहारा लेते हैं। कह रहा है कि जब आप कह रहा है जीतते कैसे हैं? कह रहा है जब आप विश्वास के साथ चलते हैं। यहां पर अब्राहम विश्वास के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसको कहा, अपनी पत्नी को भी विश्वास से चलाता रहा। बोलता है हो जाएगा बेटा, यार इस साल कह दिया परमेश्वर ने, अगले साल फिर अपनी पत्नी को विश्वास दे रहा है। अपने परिवार को विश्वास दो, अपने बच्चों को विश्वास दिलाओ, कोई बात नहीं बेटे इस साल नहीं मिला, अगले साल जरूर मिलेगा। और मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि इसी साल के एंड में आपको मिलने वाला है जो आप मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास रखना है। लेकिन यीशु मसीह, मैंने फिर से कहा, यीशु मसीह किन लोगों के साथ चलता है? लूका हम 9 के 61 और 62 को पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु मसीह ने कहा याद रखना, अगर यीशु मसीह जिसके साथ चले, मैं कह रहा हूं कि वो बंदा कभी कर्जदार नहीं हो सकता। जो सही ढंग से यीशु मसीह के साथ चलता है वो कर्जे में नहीं जाने वाला। अगर आज कोई कर्जे में है, अगर आज एक तौबा भी कर रहा है, माफी भी मांग रहा है, मैं कह रहा हूं कि वो कर्जा आज रात, मैं कह रहा हूं कि सुबह होते ही उतरने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां पर एक आदमी आया और यीशु मसीह को बोलता है पापा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु मसीह ने कहा अच्छा। यीशु मसीह ने कहा, बोलता है ना तो मेरे पास रहने की जगह है। कह रहा है अरे कह रहा है जानवरों के पास भी, लोमड़ियों के पास भी रहने की जगह होती है। कह रहा है मेरे पास तो वो भी नहीं है। कहता अच्छा, निराश हो गया। इसका मतलब कई लोग कह रहे, जब मैं पंजाब में आया तो एक लड़का मेरे पीछे आया और वो बोलता है पास्टर जी मैं मेरी मीटिंग देखी और उसके साथ बोलता है पास्टर जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं आपके साथ चलूंगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। उसने देखा पास्टर ने बड़ा अच्छा कोट पहना हुआ है, बड़ी बड़ी लंबी गाड़ी लेकर आया है, चश्मा लगाया हुआ है, पास्टर बड़ा पैसे वाला है, मैं इसके पीछे चलूंगा। शायद वो भी सोच रहा था कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। और मैंने भी उसको यही कहा, मैंने कहा भाई साहब मैं तो गाड़ी में ही सोता हूं, मेरे साथ कहां रहेगा? कहता अच्छा, और हिल गया वो। मैंने कहा मैं तो गाड़ी में सोता हूं भाई साहब, मैं तो गाड़ी में रहता हूं, मेरा घर बार नहीं है, मेरे को घर से निकाला हुआ है, मेरी डस्टर ही, उस समय मेरे पास डस्टर गाड़ी थी और मैंने कहा कि मैं तो इसमें ही सो जाता हूं भाई साहब, और मैं तो इसमें ही रहता हूं। कहता अच्छा,
कह रहा उसी समय वो निराश हो गया और वो दोबारा मेरे पीछे नहीं आया। और यीशु मसीह ने भी जब इस व्यक्ति को ऐसे ही कहा और ये वापिस चला गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा क्या तू मेरे पीछे चलेगा? और वो बोलता है, कह रहा है कि मैं, देखो पढ़ेंगे 9:61 में, एक और ने भी कहा, हाँ, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, हाँ, पर पहले मुझे जाने दे हाँ, कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हाथ पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। देखो यहां पर दूसरे को कह रहा है यीशु मसीह के मेरे पीछे हो ले, लेकिन यहां पर ये बंदा कह रहा है, ये यहां पर व्यक्ति कह रहा है, कहता है कि प्रभु मैं अपने पिता को पहले गाड़ आऊं। कह रहा है यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को पहले, कह रहा है मुर्दे को, कह रहा है जिसके घर में कोई मर गया है तो मर गया, कहता कोई बात नहीं मुर्दों को मुर्दा गाड़ने दे, कह रहा उन लोगों को मुर्दा गाड़ने दे, लेकिन कह रहा तू मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब जितनी जरूरी एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन है समाज के अंदर। जब आप स्कूल में पढ़ते थे 2 एप्लीकेशन है, कौन सी? एक जरूरी काम की और दूसरी बीमारी की, और कोई एप्लीकेशन ही नहीं होती। एक जरूरी काम की और दूसरी बीमारी की, और दोनों एप्लीकेशन है ये यहां पर दे रहा है, बीमारी भी दे रहा है और जरूरी काम भी दे रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है, कहता है कि अरे मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब कि परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है, कहता है कि आपको मेरे पीछे होना पड़ेगा। यीशु मसीह कसाई नहीं है, यीशु मसीह उसको चेक कर रहा था। मैं कह रहा हूं कि बड़ी कंपनी में कह रहा है इस्तेमाल करने से पहले, एक प्रॉफिट बनाने से पहले, पास्टर बनाने से पहले, परमेश्वर बड़ा कुछ देने से पहले, एक व्यक्ति को अपनी कंपनी का पार्टनर बनाने से पहले, वो कह रहा है व्यक्ति को, कह रहा है कि उसके साथ चलकर उसको चेक करता है। अब्राहम को चेक कर रहा था, कह रहा है इसलिए उसके पास 1-1 हजार की पता नहीं कितनी भेड़ों का झुंड था, मतलब 1000 कंपनियों का मालिक था। एक कंपनी में उसके पास 1000 भेड़े थी, याद रखना। और वो जब तक परमेश्वर उसके साथ चलता रहा, उसको धनी करता रहा, उसको चेकिंग करता रहा। एक बार एक आदमी पानी पीने के लिए जा रहा था राजस्थान में, उसको पानी नहीं मिला, लेकिन वो बड़ा दुख में था, बड़ी टेंशन में था। और जब वो चल रहा था तो उसी समय जब उसको एक कुआं मिलता है और वो पानी पीकर जब वो वापिस जाता है वहां से, और जब वो देखता है, कह रहा है कि यार ये क्या, जब मैं जा रहा था पानी कुएं की तरफ तो मेरे साथ, कह रहा है 2 पैर और चल रहे थे, लेकिन जब मैं वापिस आया तो मेरे साथ 1 पैर चल रहा था। इसका मतलब ये कह रहा है क्योंकि उसको पानी मिल चुका था। मतलब कि दुख में यीशु मसीह आपके साथ चलता है, सुख में नहीं चलता। याद रखना, सुख में आपको चलना है, यीशु मसीह के साथ आपको चलना है, आपको बने रहना। आज बेशक आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ गया है, पैसा बढ़ गया, आपकी नौकरियां बढ़ गई, आप फॉरेन में बैठे हैं या आप कहीं पर भी हैं, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह के साथ चलते चलते कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पाप में गिर गए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि फिर भी कह रहा है कि आपको संभलना है और उठना है। कह रहा है कि जो लोग ये सुबह उठकर पूछते हैं कि परमेश्वर मुझे बता कि आज मैं तेरे साथ कैसे चलूं, आप लिख सकते हैं कि वह परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मुझे बता आज पूरे दिन मैं तेरे साथ कैसे चलूं। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि आज तुझे मेरे साथ कैसे चलना है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि तेरी गलती कहां पर है और तूने ये क्या गलती की है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं चल रहा। बहुत लोग जाते हैं और उठकर अपनी पत्नी को थप्पड़ मारते और उठकर गालियां देते और उसके बाद और बाहर जाकर ठगियां मारते और कह रहा है कि लोगों को लूटते हैं, कह रहा और उसके बाद प्रार्थना में बैठ जाते हैं। गलत फहमी में ना रहना, परमेश्वर आपके साथ नहीं है, वो बाहर भी नहीं था, अंदर भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब तक नहीं आएगा, जब तक आप लोग पश्चाताप नहीं करते। यहां पर सूबेदार के साथ यहां पर कह रहा था, यहां पर विश्वास से चलना क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु के एक जगह प्रभु ने कह दिया, विश्वास के बारे में बता रहा था कि विश्वास से चलना क्या है। सूबेदार के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सूबेदार को परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि मैं तेरे साथ चलता हूं सूबेदार। और उसी समय सूबेदार ने कहा ना, मैं आपको मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर सोच रहा था कि परमेश्वर ये क्यों नहीं आपको साथ लेकर गया। अगर आज किसी को बोल दो कि आप प्रॉफिट बजिंदर को अपने घर लेकर आना चाहते हो, अभी मुझे पता लाइव में बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे होंगे, हाँ हम लेकर चलना चाहते हैं, मैं चलना चाहता हूं तुम्हारे साथ। मैंने यहां पर यीशु मसीह ने खुद कहा, बोलता है, कह रहा है कि सूबेदार मैं तेरे साथ तेरे घर चलता हूं। लेकिन उसी समय और वहां पर सूबेदार को, और उसी सूबेदार ने कह दिया नहीं, मैं सोच रहा था परमेश्वर इसने मना क्यों कर दिया, क्योंकि सूबेदार को मालूम था, वो बुद्धिमान था, और सूबेदार को पता था। कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा होगा चल अपनी कार स्टार्ट कर, और जब उसने अपनी कार को स्टार्ट किया तो उसी समय सूबेदार ने कहा, प्रभु मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। कह रहा तू मेरे साथ नहीं चल, कह रहा है कि अगर तू मेरे साथ 24 आवर्स चलेगा, मैं इंसान हूं, तू मेरी कमियों को जान लेगा, तू मेरे स्वभाव को जान लेगा। मैं बहुत गुस्से वाला हूं, मैं बहुत घमंडी हूं, मैं बहुत
थूकता हूं रास्ते में, थू थू। कई लोग अपने स्वभाव को बता सकते हैं, वो 5 मिनट में थू थू करते रहते हैं, थू 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 करते रहते हैं। कई लोग कुछ ना कुछ मतलब गलतियां करते रहते हैं, इंसान है, हम गलती के पुतले हैं। लेकिन सूबेदार ने कहा परमेश्वर आप मेरी गाड़ी में मत चलो, कह के वो 24 घंटे का सफर है, कहता आप यहीं से कह दो, कहता मैं आपके साथ प्रार्थना में बैठना चाहता हूं। अगर आज आप मुझे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से या आसाम से, नेपाल से, इंडिया, पाकिस्तान से कहीं से देख रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? आज परमेश्वर मेरे से पूछ रहा है, कह रहा है इन लोगों को बोल, कहता है कि क्या मैं इनके साथ चलूं? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? क्या तुम्हारे घर लेकर चलना चाहते हो यीशु मसीह को? बोलो। लेकिन अगर आप यहीं बैठकर कह रहे हो कि हाँ परमेश्वर मैं ऐसा पापी मनुष्य हूं, आप मेरे साथ नहीं चल सकते ज्यादा देर, मैं पापी मनुष्य हूं, लेकिन परमेश्वर हाँ पवित्र आत्मा जी मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ प्रार्थना में बैठ रहा हूं, और इसी समय मुझे वो अनॉइंटिंग दे, वो मुझे पवित्रता ही दे कि आज परमेश्वर कि तू यहीं से मुझसे खुश हो जाए और मेरा काम बन जाए आज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में यीशु मसीह के नाम में। और ऐसे लोगों का काम मैं कह रहा हूं आज बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप लोगों को पर्स में रखने की जरूरत नहीं है, आपको भगवान को पर्स में रखने की जरूरत नहीं है, अपने यहां पर कोट में रखने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपके विचारों में आ चुका है। जब आपका नेचर यीशु मसीह के साथ मिलता है तो यीशु मसीह आपके साथ चलना पसंद करता है। इसलिए सूबेदार का नेचर मिला और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, बोलता है जा, कह रहा चेक कर, कह रहा हाँ जी तेरे विश्वास के अनुसार, तेरे मुंह के बोल के अनुसार। इसका मतलब कि सूबेदार पैरों के साथ नहीं चला, यीशु मसीह के साथ मुंह से चला, मुंह से। इसका मतलब आपको पैरों से चल के आने की जरूरत नहीं है। कहता कई बार आपके मुंह के ही वर्ड्स आपको जिताने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास के मुंह के वर्ड्स निकालने लोगों कि हाँ प्रभु मेरा काम तू खोलेगा, चाहे दुख आए, चाहे बीमारी आए, चाहे समस्या आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद के साथ यही प्रॉब्लम था। दाऊद जो है कह रहा है कि दाऊद जब छोटा बच्चा था तो उस समय उसके माँ बाप, उसके परिवार के लोगों को पता लगा, कह रहा है कि एक जगह पर दाऊद के बाप ने जब उसको भेजा अपने भाइयों की रोटी देने के लिए युद्ध में, जब वो खाना लेकर जा रहा था, दाऊद सबसे छोटा बच्चा था, और जब वो जा रहा था तो देख रहा था कि गोलियत जो है उनके परमेश्वर को ललकार रहा है, उनके परमेश्वर के बारे में कह रहा खिलाफ बोल रहा है। लेकिन उसी समय उसके भाइयों ने उसको डांटा, बोलते चल भाग जा, खाना दे और भाग जा यहां से, क्योंकि दाऊद कह रहा कि मैं इसके साथ लड़ सकता हूं। और उसके भाई हैरान हो गए, बोलता है ये 40 फुट का आदमी और इसके साथ तू लड़ेगा? अरे बोलता है कैसे लड़ेगा? बोलता है तू कह रहा छोटा आदमी है, चल निकल जा यहां से। उसको डांटा और उसी समय डांट कर भगा दिया। लेकिन उसी समय वो निराश नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना करता रहा। हो सकता है कि आपको भी आपके ऑफिस में छोटा समझ रहा है कोई, हो सकता है कि आपको जात में कोई छोटा समझ रहा है, हो सकता है कि आप अपने दिमाग से अपने आप को छोटा कर रहे हो कि यार नहीं यार ये बंगला मैं नहीं खरीद सकता, ये तो 5 करोड़ का बंगला है, यार ये 25 करोड़ का बंगला मैं नहीं खरीद सकता। मैं कह रहा हूं कि आप नहीं खरीद सकते, लेकिन आपका विश्वास खरीद सकता है। याद रखना, विश्वास से कुश्ती लड़ना पड़ता है, विश्वास से चलना पड़ता है। आपको मुंह से दाऊद ने फिर भी करा, उसके बाप ने मना किया, उसके भाई ने डांटा, शाऊल ने मना किया। शाऊल राजा बोलता चल बे, करा हट परे हो, करा तू नहीं लड़ सकता। अरे उसकी बेइज्जती कर दिया, इंसल्ट कर दिया, लेकिन वो फिर भी बैठकर बराबर में प्रार्थना करता रहा। बोलता है परमेश्वर मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे छोटा समझ रहे हैं लेकिन मैं फिर भी तेरे साथ चलता रहूंगा। वो इतनी लानतें उठाने के बाद भी, इतने दुख उठाने के बाद भी, लोगों की निंदा सहने के बाद भी, लोगों की इंसल्ट करवाने के बाद भी लोगों से करा कि वो यीशु मसीह के साथ चलता रहा, परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ चलता रहा। अगर ऐसे व्यक्ति अगर इस दुनिया के अंदर हैं, याद रखना मैं कह रहा हूं 52 डेज के अंदर आपकी गवाहियां आपके टेबल पर आने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ चल रहा है, उसको पता नहीं है। अगर आज कोई किसी ऐसा सोच रहा हो कि शायद मैं गरीब हूं, शायद मैं छोटी जाति का हूं, शायद मैं मेरी निंदा कर रहे हैं लोग, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं और बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है और मुझे कह रहा है कि उनको बोल दे आज पूरे 11 बजे कह रहा उनको यीशु मसीह पूरा चलता हुआ दिखाई देने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपको विश्वास करना है, यीशु आपके साथ चल रहा है, लेकिन वो चलता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देने वाला है। पतरस जब पानी पर चल रहा था, मैं आपको बता रहा हूं कि उसी समय कह रहा है कि वो यीशु मसीह को देख रहा था पानी पर चलते हुए, तो उसी समय वो बोल रहा था, कह रहा है कि पतरस बोलता है, कह रहा पापा मैं चलना चाहता हूं तेरे पीछे। आज बहुत सारे लोग जब वीडियो में देख लेते हैं अमेरिका में किसी को चलते हुए अपने रिश्तेदार को, तो उसी समय बोलते हैं मम्मी मैं भी अमेरिका जाना चाहता हूं। आज बहुत सारे लोग जब क्रिकेट खेलते हुए देख लेते हैं पड़ोसी को, बोलते हैं सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता हूं। आज चलते हुए देख रहे हैं। प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि आप चल नहीं सकते, प्रॉब्लम्स ये है कि आप दूसरों को चलते हुए नहीं देख सकते। अगर आप दूसरों को चलते हुए बढ़ते हुए देख सकते हैं, तो मैं आज रात ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आप लोग
भी चलने वाले हैं, बड़े बड़े ऑफिस पर खड़े होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप एक बड़े प्रोजेक्ट को पास होता देखने वाले हैं अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर जो बिजनेस आज तक नहीं चला वो चलेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कैसे चलेगा? कह रहा है कि उन लोगों को यह सीखना है कि यीशु मसीह किनके साथ चलता है। यीशु मसीह उन लोगों के साथ चलता है जो बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते और भरोसा रखते, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये तीन काम करने वाले लोग कह रहे हैं कि जो प्रभु में बने रहते हैं, दुख में भी, आंधी में भी, तूफान में भी। ये पेड़ जो है, मेरे पास भी एक पेड़ है, और ये पेड़ जो है अगर आंधी आ रही है और तूफान आ रहा है और ये हिल नहीं रहा है और ये फिर भी खड़ा है, बोलता है मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं हिलने वाला, ये घूम ही जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा इस पेड़ से बात कर रहा है, कहता है कि कह रहा है देख ले, तू बहुत दुख उठा रहा है, देखता हूं ये भागता है कि नहीं, लेकिन ये फिर भी अड़ा और खड़ा है। याद रखना, अगर आप अड़े हुए हैं और खड़े हुए हैं तो आज आपकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रमोशन होने वाली है, आपके छुटकारे होने वाले हैं। लेकिन दाऊद जो है एक ही बात पर अड़ा रहा, बोलता है, कह रहा है कि मैं इसको मार गिराऊंगा, मैं गोलियत को मार गिराऊंगा। और उसी समय उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कह रहा है कि उसी समय शमूएल के द्वारा आदेश दे दिया और शाऊल के द्वारा आज्ञा मिल गई कि ठीक है, कह रहा जा तू लड़ के, और छोटा बच्चा है तू, कह रहा है कि अपनी जिम्मेवारी पर लड़ेगा। और वो बोलता है, कह रहा मैं छोटा बच्चा हूं, तुम्हें लग रहा है, लेकिन आज मैं 16 साल का बच्चा, कह रहा कि मैं आज मैं 45 साल वाले से लड़ने के लिए जा रहा हूं। लेकिन उसने एक छोटी सी गुलेल से कैसे, एक ही पत्थर से कैसे मार दिया गोलियत को। मैं आपको बताना चाहता हूं, कह रहा कि उसने विश्वास की चाल चलने से, अगर आज प्रार्थना की चाल चलने से, बाइबल की चाल चलने से, अगर आप बाइबल की वचनों की चाल चल रहे हैं, विश्वास की चाल चल रहे हैं, प्रार्थना की चाल चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं बड़े से बड़ी बीमारी का, कह रहा है बड़े से बड़ी बीमारी, एक गोलियत आज लोग आप भी मार कर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपका निशाना खाली नहीं जाएगा। याद रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं, कह रहे कि प्रोफेट जी हमने प्रार्थना किया लेकिन प्रोफेट जी हमारा निशाना नहीं लगा, हमारा वीजा नहीं आया, हमने निशाना लगाया गवर्नमेंट जॉब में लेकिन नहीं लगा। लेकिन आज मैं आपका निशाना लगवाऊंगा, लगेगा यीशु मसीह के नाम में, लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ यही कहना है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, मैं 3 काम करूंगा और पवित्रताई में मुझे बना कर रखो और परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा। अगर आप फैसला ले रहे हैं, आपकी चेकिंग हो रही है। याद रखना, जब आप यीशु मसीह में आते हैं तो आपकी चेकिंग होती है कुछ साल। यहां पर हो सकता है किसी की 1 साल, किसी की 2 साल। यूसुफ चलता रहा, ईमानदारी के साथ चलता रहा, उसकी चेकिंग हुई, लेकिन परमेश्वर ने उसको चेक कर लिया था 20 साल पहले ही, और परमेश्वर का आत्मा ने उसकी जिंदगियों में वो काम किया कि वो प्रधानमंत्री बन गया। याद रखना कि आपके अंदर विश्वास की चाल होनी चाहिए। अगर आप जितने मुझे लोग लाइव देख रहे हो और मैं आपसे पूछूं कि आप प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन प्रेयर कराएगा मेरे से, मैं कह रहा हूं बहुत लोगों के सीरियल डाउन होंगे, बहुत से लोगों के हाथ डाउन होंगे और वो कहेंगे पापा हम तो नहीं बन सकते। लेकिन यहां पर एक कोर्ट में था, वो एक कोर्ट में, लेकिन गरीबी में था। याद रखना, लेकिन वो विश्वास की चाल चलता आया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगियों में काम कर दिया। अगर आज आपका फैसला है कि हां परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं कह रहा हूं कि एक भी काम आज रात रुकने वाला नहीं है, सारे के सारे बनने वाले हैं आपके यीशु मसीह के नाम में। अगर आज भी बिजनेस कह रहा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आज आपका बिजनेस चलने वाला है। लेकिन आपको दाऊद की तरह विश्वास की चाल चलना है। दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहें, लेकिन आपका मन कुछ भी कहे, आपके विचार कुछ भी कहे। दाऊद अपने माइंड में फाइटिंग कर रहा था, इसलिए क्योंकि वो जानता है कि भजन संहिता 1:1 को, क्या ही धन्य है वो पुरुष, कह रहा है जो दुष्टों की सुनता नहीं है, कह रहा है दूसरों के विचारों में फंसता नहीं है। कह रहा है यायर के बारे में पढ़ते, सरदार यायर के बारे में, इसकी लड़की मर जाती है, लेकिन लोग कह रहा है ये यीशु के पास जाता है और यीशु मसीह बोलता है चल मैं तेरे साथ चलता हूं। और उसी समय जब ये चल रहा था तो उसी समय रास्ते में एक आदमी आया और उसने कहा अरे अब डॉक्टर को लेकर जाने, घर लेकर जाने से क्या फायदा, तेरी लड़की तो मर गई। और उसी समय हो सकता था ये टूट सकता था, निराश हो सकता था बहुत बार, लेकिन बहुत बार ये निराश नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोगों को हो सकता है पत्थरी है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, कुछ भी है, लेकिन परमेश्वर आपके विश्वास की चाल को देखना चाहता है। वो आना चाहता है आपके घर में, आज ऐसे लोगों के दिल में आना चाहता है, आपके घर में, आपके बेडरूम में, आपके टेबल पर आना चाहता है, आपकी गाड़ियों में, आपके दिल में, हर काम में जिसमें आप बुलाना चाहते हैं वो आना चाहता है। लेकिन यहां पर इसने ऐसे नहीं कह दिया, यायर को बोलता है चल मैं तेरे साथ चलता हूं। लेकिन उसी समय जब वो चल रहा था तो उसी समय जब एक व्यक्ति आया तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको इशारा करके कहा कि चुप। कह रहा है कि अगर तू बोल पड़ा, कह रहा है उसने इशारा कर दिया, कहता तो मैं तेरे साथ नहीं चल पाऊंगा। आज एक सीक्रेट है, ये बाइबल का सीक्रेट है। कह रहा बहुत लोग नहीं जानते, जब लोग मुंह से कुड़कुड़ा देते हैं और बाइबल पढ़ने के बाद तो यीशु मसीह उनके साथ 1 साल नहीं चलता। याद रखना नेक्स्ट ईयर में चलेगा,
याद रखना, मैंने फिर से कहा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हाँ प्रार्थना करना है और उसी समय यीशु मसीह कर देगा। मैंने नहीं देखा कि 5 मिनट के बाद मिरेकल कर दिया। पुराने नियम के अंदर मैं कह रहा हूं कि हाँ, अगर एक गलती कर दिया तो पुराने नियम में सालों साल लग जाते थे दोबारा से वो ब्लेसिंग लेने के लिए, लेकिन यहां पर तो आप अनुग्रह में जी रहे हैं। यीशु मसीह मरियम के चेलों ने जब गलतियां किया तो उसी समय 5 मिनट के बाद मिरेकल कर दिया यीशु मसीह ने। याद रखना, आपके ऊपर मिरेकल हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि यीशु मसीह ने इशारा कर दिया, कहता है कि तुझे टेंशन हो रही है मुंह से मत बोल, बीमारी आ रही है मुंह से मत बोल, अरे तेरे को लग रहा है मेरा कर्जा बढ़ने वाला है मुंह से मत बोल। कहता है तेरी लड़की मर गई है, डॉक्टर ने रिपोर्ट में बोल दिया है। उसे कहता है यार चुप कर, और उसे डांट दिया और डांटा और उसको कहा चुप कर। कह रहा है तेरे मुंह से इशारा मत कर, कहता है मुंह से मत बोल। कहता है ये सीक्रेट बताया था, कह रहा है इसीलिए कह रहा है कि 40 साल लग गए जंगल में इजराइलियों को, कह रहा है कनान देश जाने में। वो जो सफर था वो सिर्फ 11 किलोमीटर का था। याद रखना, जितना यहां से चंडीगढ़ का बस स्टैंड है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वो 11 किलोमीटर का सफर उन्होंने 40 साल में भी पूरा नहीं कर पाए। अरे इसका मतलब क्या है, 40 साल लग गए उनको पूरा करने में। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि बहुत लोग अपने मुंह से कुड़कुड़ाने के बाद अपनी आशीषों को खराब कर देते हैं कि आप की ब्लेसिंग बननी है, लेकिन वो अगले साल जाएगी। याद रखना, परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, पुराने नियम को खत्म करने के लिए नहीं आया। इसलिए ऐसे लोगों को मैं समझाने के लिए आया हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बहुत लोगों के जब काम नहीं बनते बहुत लोग कुड़कुड़ा देते हैं, कहता बहुत लोग निराश हो जाते हैं, बहुत लोग ठट्ठा करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे लोगों के साथ चलना पसंद नहीं करता। कह रहा है उन लोगों के साथ चलता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार एक लड़का मेरे पास आया और बोलता है पापा, कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी फौज में नौकरी लग जाए। मैंने कहा बैठ मेरे साथ, मैंने कहा मैं तुझे प्रार्थना करना सिखाता हूं। बहुत लोगों ने चेले यीशु मसीह से ये पूछ रहे थे, ये नहीं पूछ रहे थे पापा हमारे घर में कार आ जाए, हमारे घर में गाड़ी आ जाए। चेले एक जगह पूछ रहे थे यीशु मसीह से, कह रहे हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आपको इसका मतलब परमेश्वर उनके साथ चलता है जो ये सीखते हैं कि परमेश्वर के मुझे प्रार्थना कैसे करनी है, मुझे वचन कैसे पढ़ना है, मुझे अपनी चाल में कैसे चलना है, अपने नेचर में कैसे चलना है। यहां पर मैं कह रहा हूं कि एक लड़के के लिए जब मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा बैठ मेरे साथ, मैं तुझे प्रार्थना करना सिखाता हूं। और मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने घोषणा करना स्टार्ट कर दिया कि मैं इसी समय देखता हूं यीशु मसीह के नाम में हमारी नौकरी लग चुकी है, इसकी फौज की नौकरी लग चुकी है। घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं घोषणा करता हूं। मैं कह रहा हूं अगर आप 120 बार भी घोषणा कर रहे हैं कि मेरी नौकरी लग चुकी है, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब से रिजल्ट आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास की चाल चल के देखो ना, ये विश्वास की चाल चलो, परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। अरे कौन कहता है मेरा परमेश्वर चमत्कार नहीं करता, कौन कह रहा है। अरे मैं कह रहा हूं मैंने अपनी लाइफ में लोगों के लिए चमत्कार होते देखे हैं। मेरी प्रार्थना से मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार ऐसा ही हुआ और एक लड़का मर गया और उसी समय उन्होंने वहां से फोन किया, बोलते कि प्रॉफिट जी को बोलो मेरे साथ एक बहुत खास आदमी बैठा था और चंडीगढ़ का। और उसी समय क्या हो गया कि वो शमशान घाट पर चले गए, वो अपने लड़कियों को लेकर, कौन विश्वासी लोग शमशान घाट पर चले गए। और उसी समय जब वो शमशान घाट पर चले गए, मैं ना जानता हूं, उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास, और लेकिन वहां से उसने मेरे दोस्त को फोन किया और वो मेरे दोस्त ने क्या किया, उसी समय मेरे दोस्त ने फोन लगाया और वो बोलता है प्रॉफिट जी, बोलता है कह रहा है कि किसी का लड़का मर गया है। मैंने कहा, और उसने बोलता है कह रहा है कि उसने मुझे प्लेस नहीं बताया, मुझे बोलता है कह रहा है कि हम ऐसी जगह पर खड़े हैं, कह रहा है कि लेकिन मैं उनको रोक भी नहीं सकता, अगर आप प्रार्थना करें तो शायद कुछ हो सकता है। मैंने कहा विश्वास की चाल चलो, और उसी समय मैंने कहा विश्वास करो अगर परमेश्वर की ओर से होगा तो मैं एक बार प्रार्थना करूंगा और 5 मिनट बाद उसके अनॉइंटिंग ऑयल मुंह में डालना और उसके बाद उसको चेक करना। उसने वही किया, मैंने 5 मिनट प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद मैंने कहा विश्वास की चाल चल, तेरा लड़का जिंदा हो गया। उसने अनॉइंटिंग ऑयल डाला और वो बोलता है कह रहा जी पूरे गांव ने देखा, कह रहा है कि हम उसको छोटे बच्चे को, कह रहा है कि वो लोग कह रहा है कि नहीं विश्वास करते थे, वो लोग क्रिश्चियन नहीं थे, और वो जब छोटा बच्चा मर जाता है आपको पता है खड्डे में खोदकर डालते हैं उसको, और उसी समय जब वो डाल रहे थे उसको तो वो लड़का रोने लगा। परमेश्वर का चमत्कार मिरेकल हुआ, पूरा गांव देख रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लोग विश्वास नहीं करते, मीडिया विश्वास नहीं करती, हम लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं अपने खुदा पर विश्वास करता हूं कि वो विश्वास की चाल चलने वालों से प्रसन्न होता है। मैं कह रहा हूं कौन सा काम मर गया आपका, कौन सा बिजनेस मर गया आपका, कौन सा आपका सब कुछ डूब गया है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है क्या तू बाइबल में चलना छोड़ दिया है, कह रहा है कि क्या तू बाइबल की बातों को मानना छोड़ दिया है, कह रहा है कि अगर तू विश्वास की चाल चलेगा तो आज पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा। पतरस उस रात पानी पर चलते हुए देख रहा था यीशु मसीह को, और उसी समय बोल रहा था, कह रहा प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको देखा और बोलता है आ कम आ कम आ कम। मैं कह रहा हूं कि आज आप कह रहे हो कि प्रभु मैं ये चीज चाहता हूं, परमेश्वर कह रहा है कम आ जा मेरे पास, कम ऑन, कह रहा कम ऑन, लेकिन वो बुला रहा है आपको, वो
बुला रहा है, कह रहा आ मेरे पास आ। लेकिन उसी समय उसको 5 बार यीशु मसीह ने बोला होगा, बोलता है कम कम आ। लेकिन उसी समय वो देख रहा था, कह रहा पानी बहुत है, और मैं इसमें, वो सोच भी सकता था कि पानी बहुत गहरा है, सोच भी सकता था पानी बहुत डूंगा है, सोच भी सकता था अगर मैं इसमें डूब गया तो मुझे, मेरे यीशु मसीह बहुत दूर खड़ा था। मैं आपको बता रहा हूं कि आधे किलोमीटर का फर्क था जब यीशु मसीह नाव के उधर चल रहा था, और उसी समय उसको यह भी नहीं पता था कि यीशु मसीह मेरी बाजू पकड़ लेगा। लेकिन उसने विश्वास के साथ पैर रख दिया। उसके साथ के चेले मना कर रहे थे, कह रहे बेवकूफ कहीं के, क्या कर रहा है तू, कह रहा पानी में चल रहा है, कह रहा वो यीशु मसीह है, वो भगवान है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, कह रहा है कि जो मेरे पीछे चलेंगे जैसा मैं करता हूं मेरे से भी बड़े बड़े काम करेंगे। याद रखना, आपके विश्वास के अनुसार बड़े बड़े काम होने वाले हैं। बहुत लोग बोलते हैं, कह रहे ये तो सिर्फ जीसस ही कर सकता है। याद रखना, कह रहा है जीसस इंसान के रूप में आया। हो सकता है कि आज रात वो आपके अंदर बैठा हो सकता है कि आज रात वो आपका इस्तेमाल करना चाहता हो, लेकिन आप लोगों का विश्वास मर जाता है। नहीं, मैं ये 5 करोड़ का बंगला नहीं ले सकता। ऐसे करो पापा, मैं मेरी अपनी सैलरियां देखने लगते हैं। आप अपनी सैलरियां नोट कर लगते हैं, आप अपने बैंक को नोट कर लगते हैं। जब आप गाड़ी लेने जाते हैं बाजार में, अपने फेथ को चौड़ा नहीं करते, आप उसी समय आप देखते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आपके मुंह का अंगीकार सही है तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग कह रहे हैं कि वो 5 करोड़ के बंगले पर जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप अपने मुंह से अंगीकार करना स्टार्ट करो, वो घोषणा करना स्टार्ट करो। यीशु मसीह विश्वास की चाल चलने वालों के साथ पसंद करता है, उसका स्टैंडर्ड है। अगर वो अगर जो लोग बोलते हैं कि पता नहीं मेरा काम होएगा नहीं होएगा, पता नहीं, मैं लाइव देख रही हूं, पता नहीं प्रॉफिट जी मेरे वास्ते प्रोफेसी करेंगे या नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ नहीं चलेगा परमेश्वर। याद रखना, उनके पीछे चलेगा कि हां आज का दिन मेरा है, आज मेरी बारी है। आज कहो कि आज मिराइकल की रात है दोस्तों, आज कहो मिराइकल की रात है। आज मेरी बहनों, आज मिराइकल की रात, अपने हाथों को उठाओ और कहो आज मिराइकल की रात है, आज मेरा दिन है, आज मेरी बारी है, और आज ये गॉड का सीक्रेट मेरे साथ है। याद रखना कि ये परमेश्वर है और आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करे, तो पवित्र आत्मा से आपको कुछ लेना है, आपसे वो आपको आशीषें लेनी है, और आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा जी मुझे तेरे पीछे चलना है, मुझे पवित्र आत्मा जी आज विश्वास की चाल चलना है, मुझे वो कुश्ती लड़ना है पवित्र आत्मा जी जो आपने लड़ी है। पवित्र आत्मा जी, मेरा पिता परमेश्वर आज आपको वो बनाने वाला है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि एक गवाही मैं आपको सुना रहा हूं कि एक व्यक्ति के साथ क्या हुआ कि एक पास्टर था और वो विश्वास से मतलब लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए जाता जंगलों के अंदर। लेकिन उसी समय कि क्या हुआ, एक जगह पर किसी ने डाकू आ गए और डाकुओं ने उस पास्टर को बाहर निकाला और उसी समय गोली मार दी और सब भाग गए। और उसी समय 5 मिनट तक पास्टर सड़क पे पड़ा रहा और उसने देखा कि शायद मैं मर गया हूं। लेकिन उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वो जिंदा है और उसने अपनी जैकेट खोलकर देखा कि वो उस जैकेट के अंदर बाइबल थी और वो गोली जो थी वो जैकेट के अंदर वो बाइबल में जाकर फंस गई। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है अगर आज आपके साथ बाइबल चल रही है, वो जान गया, कह रहा इस बाइबल ने मुझे बचाया। याद रखना, कह रहा आप बाइबल लेकर चलते हैं, ऑफिस में जाते हैं बाइबल लेकर चलते हैं, आप कह रहा कि कहीं भी जा रहे हैं बाइबल लेकर चल रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग में बाइबल के वचनों को लेकर चल रहे हैं। आप प्रेयर में कह रहा बने हुए हैं, पवित्र आत्मा कह रहा विश्वास की कुश्ती लड़ रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, हो सकता था पतरस कह रहा है कि इतनी तूफान में भी कहता है कि वो ना कर सकता था, लेकिन अगर उसके अंदर चाहत थी, अगर आपके अंदर चाहत नहीं है कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, अगर आपके अंदर चाहत नहीं है, आपने पहले से उम्मीद छोड़ दिया। परमेश्वर यीशु मसीह अंधे भिखारी को पूछता है बोल तू क्या चाहता है। इसका मतलब यीशु मसीह आपको देने से पहले आपकी चाहत को पूछना चाह रहा है, कह रहा आपकी चाहत क्या है। और अगर आप चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज यीशु मसीह वो करेगा जैसा आप कहते आए, जैसा बाइबल कहती आई, वैसा यीशु मसीह कह रहा कि आप करते आए। आज तक जैसा यीशु मसीह ने कहा वैसा आपने किया, लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं अगर आपकी चाहत यीशु मसीह है तो कह रहा है जैसा आप कहेंगे वैसा यीशु करेगा। आज लाइव के अंदर यीशु मसीह के नाम में आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा करेगा। यहां कह रहा है उसके अंदर चाहत थी पानी पर चलने की और अंधे भिखारी की चाहत थी देखने के लिए। लेकिन अगर आज आपकी चाहत है कि मेरी नौकरी लग जाए, अगर आपकी चाहत है तो अपनी चाहत को पूरा करने के लिए आपको विश्वास के साथ प्रेयर में चलना है, आपको विश्वास में बने रहना है। दुनिया आपको कुछ भी कहे कि एक गोलियत को मार रहे हो, आज रात मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप अपने विचारों को मारते हो कि कोई बात नहीं, आपके विचार में आ रहा है कि नहीं यार मेरे काम बनेंगे नहीं बनेंगे, आप बोलो कि उसी समय मैं एक गोलियत को मारता हूं, मेरे बनेंगे काम यीशु मसीह के नाम में। आपके विचारों में आ रहा है पता नहीं मुझे बच्चा होगा या नहीं होगा, लेकिन आज पता नहीं मेरे
तेरे लिए प्रोफेसी होगी नहीं होगी, अपने विचारों को मारो, फाइटिंग करो अपने विचारों से। दाऊद अपने विचारों से फाइटिंग करता था, इसलिए वो राजा बना। दाऊद ने पाप का सहारा नहीं लिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। अगर आप फाइटिंग करना सीख गए हो अपने विचारों से, मैं कह रहा हूं कि आप लोग, मैं कह रहा हूं छोटे से बंगले से कह रहा है कि छोटे से कह रहा है झोपड़ी से कह रहा है कि दूसरे लेवल में बंगले में जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक गाड़ी में नहीं रह सकते आप। मैं कह रहा हूं कि आपके घर में एक कमाने वाला नहीं होगा। आज रात के बाद भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके घर में पूरे के चार मेंबर कमाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका डिसीजन क्या है भाई साहब? आपको डिसीजन लेना है। यूहन्ना जब हम 5:8 को पढ़ते हैं, एक जगह यीशु मसीह वहां पर आया और बोलता है, कह रहा बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। 38 साल से बीमार पड़ा ये व्यक्ति और लकवे का मरीज है, लेकिन इसको बोलता है तो उसी समय बोलता है कि मैं चलना चाहता हूं। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। आज हो सकता है कि आपसे बातें कर रहा है चर्च, कह रहा है उठ अपने विश्वास में, उठ अपने अविश्वास से बाहर आ, उठ कह रहा है कि अपने विचारों से बाहर आ, उठ अपने विचारों में, उठ अपने विचारों में गिर मत। कहता है कि आज मैं ऐसे लोगों को हौसला दे रहा हूं जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, जो लोग निराशा में पड़े हुए हैं और वो सोच रहे हैं शायद हमारे साथ पता नहीं कौन चलेगा, पता नहीं कोई चलेगा या नहीं चलेगा। आसमान का खुदा मुझे कह रहा है, आज आसमान का रब बातें कर रहा है आपसे और वो कह रहा है कोई तुम्हारे साथ चले ना चले। कह रहा है कोई नहीं चलता किसी के साथ। जब किसी के बच्चे की थाने में रिपोर्ट जाती है, अरे कोई नहीं चलता किसी के साथ, लेकिन अगर कोई आपके साथ चले ना चले, मेरा यीशु आज रात आपके साथ चलने वाला है चर्च। लेकिन आपको विश्वास में उठना है। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना के 5:8 में क्लियर कहा, बोलता है कि 38 साल के बीमार को बोलता है करा उठ और चल फिर। इसका मतलब आपको उठना पड़ेगा और तब आपका बिजनेस चलेगा। अगर आज तक आपका बिजनेस गिर गया है, अगर आपके जॉब नहीं लग रही, आपको कुछ भी नहीं चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कह रहा है कि उठना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपको पाप के जीवन से उठना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। ये ऐसे पाप के लालच में गिर गया था। 38 साल से इसने एक कर अपनी खाट पर मन लगा लिया, इसलिए कह रहा है कि यहां पर मेरा धंधा हो गया ये और मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे, कह रहा है करोड़पति हो जाऊंगा। इसने छोड़ ही दिया है। 1 साल ये चंगाई के लिए गया और उसके बाद इसने ये अपना विश्वास तोड़ दिया और उसके बाद ये इसने देखा करोड़ों रुपया और भीख मांगकर गुजारा करने लगा। और उसी समय यीशु मसीह ने आते ही कहा, कह रहा तेरी चंगाई में रुकावट जो है, कह रहा मैं जानता हूं, कह रहा मैं तेरे साथ 38 साल से इसलिए नहीं चला क्योंकि मैं जानता हूं तेरे मन जो है तेरी खाट पर है। हो सकता है कोई व्यक्ति मुझे देख रहा हो और उसका मन जो है लालच में फंसा हो। मैं कह रहा हूं पैसे का लालच मत करना। अगर हो सकता है किसी औरत के लालच में फंसा हो सकता है किसी शराब के लालच में फंसा हो सकता है किसी तंबाकू के जर्दे के बीड़ी के लालच में फंसा हो सकता है कि आज भी आपसे शैतान आपसे लालच की बातें मुंह से निकलवा रहा हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने आते ही देखा और उसका मन किसका है। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, बोलता है उसी समय बोलता है कि बोल, कह रहा मैं तेरे लिए क्या करूं। ने बोलता है मैं चलना चाहता हूं, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने कहा खाट छोड़नी पड़ेगी। और उसी समय वो थोड़ा घबराया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा चल उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। कहता ये देख। और उसी समय पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। आज डिसीजन लिया उसने और उसको खड़ा हुआ और बोलता है पापा मैं चल तो रहा हूं, पापा मैं खड़ा तो हो गया हूं, लेकिन मैं चल फिर नहीं रहा हूं। हो सकता है कि आज आपने अपनी बिजनेस खड़ा तो कर लिया है, हो सकता है आपने मकान बना तो लिया है, दुकान खोल तो ली है, लेकिन आपका बिजनेस चल फिर नहीं रहा है। लेकिन याद रखना आज पवित्र आत्मा आपके बिजनेस को फिर से चलाने और फिराने वाला है। फिर से आप आशीषित होने वाले हैं। आज से फिर से दौड़ेगा, लेकिन अपने हाथों को उठाओ और कहो कि मेरा खुदा मेरे साथ चल रहा है, खुदा मेरे साथ चल रहा है, मेरा रब मेरे नाल चल रहा है, मेरा प्रभु मेरे नाल चल रहा है। मेरी मुसीबतों में, मेरे दुख में आप गलत अंगीकार मत करो। यीशु मसीह को जानने के बाद अगर नहीं भी जानते हो तो आज कहो कि यीशु मसीह मेरे साथ चल रहा है। अगर आप एक बार भी बोल देंगे यीशु मसीह 100 बार आपके साथ चलने वाला है। वो बोलता है जितना तू मेरे निकट आएगा उतना मैं तेरे निकट आऊंगा। यहां परमेश्वर का वादा है। और वो बोल रहा है, कह रहा है एक औरत मेरे पास आई और वो बोलती है पापा कि मेरा पति जो है शराब नहीं छोड़ पा रहा। और मैंने उसी समय प्रार्थना किया और परमेश्वर से पूछा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता कि इसको बोल के 3 फास्टिंग कर और इसके घर में एक अंगूठी रखी है और उसको निकाल दे। और मैंने जब वो उसी समय उसको बोला और उस दिन के बाद से, क्योंकि एक औरत ने उसको अंगूठी दी थी और वो उसके साथ उसका चक्कर था और मैंने पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। और इसी समय जब उसने अंगूठी को फेंका तो उसका मन उस औरत से हट गया और वो शराब पीने से हट गया। इसका मतलब कोई है जो आपका पीछा करता है, जो आपको चला रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं दुनिया को चलाता हूं, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, देखा आज मैंने इसका प्लाट, मैंने इसका बिजनेस, कहता है कि करा मैंने इसका प्लाट करा, इतने में बेचकर इतना मुनाफा कमा लिया। अगर आप लोगों को चला रहे हैं, याद रखना शैतान भी आपको चला रहा है, याद रखना, लेकिन शैतान भी पीछे चल रहा है
है आपके, बहुत सारे लोगों के। लेकिन याद रखना, अगर आप पवित्रताई की चाल चल रहे हैं, अगर आप विश्वास की चाल चल रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आज से आपके पीछे चल रहा है चर्च, और आपकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज से मैं पवित्र आत्मा जी चलूंगा, आज से मैं बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप निराश ना हो। अगर आंधी है, तूफान है, मैं कह रहा हूं कि दुख आ गया, कैंसर हो गया, शुगर हो गया, टाइफाइड हो गया, कर्जा हो गया, मैं कह रहा हूं आप सुसाइड करने की सोच रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है मत डर मेरे बेटे, कह रहा है मैं तेरे साथ हूं। इसका मतलब वो चल रहा है आपके साथ में, लेकिन आपको नहीं पता लग रहा है। लेकिन बहुत लोगों को बाद में पता लगता है कि यीशु मसीह मेरे साथ है। आपको बता रहा हूं, मैं गवाही से बता रहा हूं कि मेरे पास एक बार मैंने अपनी कलीसिया के अंदर बोला, हरियाणा के अंदर, कि हम एक टेंट लेते हैं, एक बहुत बड़ा। बोलते कितना बड़ा? मैंने कहा जिसमें 10,000 लोग आ जाएं। बोलते पादरी साहब क्या कर रहे हो, तुम्हारे चर्च में 100 लोग हैं। कहता तुम 10,000 का टेंट क्यों ले रहे हो? मैंने कहा, मैंने बहुत लोगों को बोला, लेकिन एक व्यक्ति ने टांग अड़ाई और बहुत लोगों ने बोला, कह रहे पादरी ने ऐसे ही दान मांगते रहते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। मेरे विश्वास की चाल चल रहा था। मैंने कहा 10,000 का हम टेंट लेंगे और 10,000 लोग होंगे मेरे पास। और लेकिन उसी समय मैं प्रार्थनाएं कर रहा था काफी समय से, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा जब तू टेंट लेने के लिए नहीं तू चल रहा, तो कह रहा कि मैं क्या करूं, मैं टेंट में जब ही तो आऊंगा जब तू टेंट लेगा, मैं तभी तो लोगों को लेकर आऊंगा जब तू टेंट लेगा। क्योंकि मेरे पास कोई छत नहीं थी, कोई घर नहीं था। लेकिन मैं जब प्रार्थना करता, सड़क पे करता, किसी ग्राउंड में करता, परमिशन लेता, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेकिन उसी समय जब मैं विश्वास से मैंने कहा हम टेंट लेंगे, तो उसमें से एक आदमी ने टांग अड़ाया। लेकिन मैं उसी समय लोगों से पूछता रहा, मैंने कहा कौन कौन मेरे साथ चलेगा? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कोई मेरे साथ नहीं चला। उस व्यक्ति ने ऐसी भांजी मारी, और मैं कह रहा हूं वो व्यक्ति आज भी गरीब है। आज भी वो व्यक्ति, आज 7 साल हो गए हैं, वो गरीब है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो लोग कह रहा है कि दान के मामले में साथ चलते हैं, मैं कह रहा हूं जो लोग प्रभु के राज्य के में साथ चलते हैं, बाइबल में लिखा कह रहा है वो लोग, कह रहा है उनके साथ यीशु मसीह चलने वाला है। यहां पर क्लियर बोलती है बाइबल, परमेश्वर के राज्य की खोज कर, कहता बाकी वस्तुएं अपने आप तुम्हारा पीछा करेंगी। याद रखना, यहां पर पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा कि मैंने विश्वास के साथ मैंने 2-4 लोगों को इकट्ठा किया और प्रार्थना की, और मैंने वो टेंट ले लिया, और परमेश्वर ने मुझे 10,000 लोग दिए, और फिर 20,000 लोग दिए, 50,000 लोग दिए। आज मैं आपको बताता हूं लाखों लोग भी मेरी मीटिंग में आते हैं। मैंने उड़ीसा में मीटिंग किया, मैं कह रहा हूं कि वहां पर 4 लाख लोग इकट्ठे हुए। ये परमेश्वर है, चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं कि जहां मैंने मीटिंग किया वहां पर लाखों लोगों की भीड़ आ गई। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास की चाल चलता हूं कि आज परमेश्वर इस हीलिंग क्रूसेड में अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पाक शाक किए जाएंगे। अगर आज आप किसी गुनाह में हो, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं उस गुनाह को आज आजाद कर दूंगा आपके ऊपर से। लेकिन आपको विश्वास की चाल चलना है, विश्वास की कुश्ती लड़ना है। आप निराश हो जाते हो अपनी बातों में, कोई छोटा सा मच्छर भी आकर, छिपकली भी आपको डरा देती है, लेकिन आपको अपने बातों में, अपने विचारों में कहना। मैं किस्सा सुना रहा हूं आपको कि एक डड्डू था। आप फ्रॉग के बारे में समझते हैं, एक डड्डू था। वहां पर डड्डुओं की, वैसे वहां पर क्या हो रहा था, एक कंपटीशन हो रहा था, और वो 3 डड्डू थे, और इन 3 डड्डू में से पहला डड्डू को यहां पर चढ़ना था, और चढ़ने के बाद यहां पर आकर उसको झंडा लहराना था और उसको इनाम मिलना था। और उसके बाद जब पहला डड्डू जब वो चढ़ रहा था, तो उसी समय उसके माँ बाप आए। जब वो यहां तक पहुंच गया तो उसके वो बड़ी हाइट थी उसकी, वो बहुत लंबा ऊंचा था वो खंबा। और जैसे ही वो डड्डू यहां पर चढ़ रहा था, फ्रॉग जब चढ़ रहा था, तो डड्डू बेचारा बड़ा हिम्मत करके चढ़ा, और जब थोड़ा ही लास्ट में एंड में पहुंचने वाला था, उसके माँ बाप आए और आके बोलते करे हो डड्डू, करे ऊपर से, इतनी ऊपर से गिर गया, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। करे अरे सारी हड्डियां टूट जाएंगी। अरे बेवकूफ कहीं का, डड्डू डर गया और नीचे आ गया। उसको यही नहीं पता डड्डू के अंदर हड्डी नहीं होती। वो अपने माँ बाप की वजह से डर गया और नीचे आ गया। दूसरा कह रहा जब वो चढ़ने लगा, दूसरा डड्डू जब चढ़ने लगा, तो उसकी पत्नी आ गई, और वो बोलती है नहीं शादी हुई है। अरे करे डड्डू के बच्चे, करे मेरे को विधवा करेगा क्या? और उसी समय वो डर के मारे वो भी नीचे आ गया। मैं कह रहा हूं कि दूसरा डड्डू भी नीचे आ गया, वो भी डर गया। आज यीशु मसीह को, आज डड्डू चाल चल तो रहे, मैं ऊंचाई पर जाना चाहता हूं। मैं, मेरी बात को समझ रहे हैं वो लोग? कह रहे कि लोग चलना तो चाहते हैं, मैं बिल्डिंग खरीदना चाहता हूं, लोग चलना चाहते हैं, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आज एक बड़ी ऊंचाई पर जाना चाहता हूं। लेकिन डरपोक हैं वो लोग, विश्वास की चाल नहीं चलते। लेकिन जो तीसरा डड्डू था ना, वो कह रहा चलने लगा और चढ़ता गया। उसके साथ के लोग ईर्ष्या करने लगे और उसको डराने लगे, पत्थर भी मारने लगे। लेकिन वो डड्डू ऊपर तक चढ़ गया, किसी की नहीं सुनी उसने, और झंडा फहरा दिया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसी समय प्रेस वाले आए और फोटो खींचने लगे और पूछने लगे डड्डू से। बोलते हैं, कह रहे डड्डू जी आपके अंदर ऐसी क्या बात है, आपके अंदर ऐसी क्या बात है कि आपने इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए? आप
कह रहे कि लोगों ने इतना आपको डराया, इसको डराया, कहता ये पहला डर गया बाप से, माँ बाप से डर गया, कह रहा दूसरा कह रहा कि ये अपनी पत्नी से डर गया, कहता आप नहीं डरे, आप ऐसे कैसे पहुंच गए। और लेकिन डड्डू ने उनकी बातों का एक जवाब नहीं दिया। उनमें से एक आदमी निकल कर, एक डड्डू निकल कर आया और वो बोलता है, कह रहा है कि ये डड्डू गूंगा और बहरा है, इसलिए वो समझ गए, कह रहा है कि ये किसी की नहीं सुनता और ये गूंगा बहरा है, और वो अपने टारगेट पर चढ़ गया। मैं कह रहा हूं कि जब आप यीशु के मसीह के पीछे चलते हो, बहुत बार दूसरे डड्डू आपके पास आकर ये बोलने वाले हैं, ओए क्या कर रहा है, क्या हो गया तेरा, ओए ओए, आपको गिराना चाहते हैं। याद रखना, कह रहा जब आप गूंगे और बहरे होकर चलेंगे यीशु मसीह में, कह रहा संसार के लिए गूंगे और बहरे हो जाओ, आत्मिक बातों के लिए अपने कान खोल लो। मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट आने वाला चर्च, आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आपकी तरक्कियां होने वाली है, आप ऊंचाई पर जाने वाले हैं, आप एक बड़ी प्रमोशन को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर इस साल में अब तक वो प्रमोशन नहीं आई, मैं कह रहा हूं आएगी। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर, मैं यायर की तरह रुकूंगा नहीं, मैं सरदार यायर की तरह रुकूंगा नहीं। उसके लोगों को उसको बोला तेरी लड़की मर गई है, लेकिन उसने कहा, अरे उसने अनसुनी कर दिया लोगों की। उसने कहा मैं तो आज तक तुम्हारे पीछे चलता रहा, लेकिन अब मैं कह रहा तुम्हारी अनसुनी करूंगा, आज मैं यीशु की सुन करूंगा। पवित्र आत्मा जी, अगर आज ऐसे लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि आज से आज तक मैं अपने रिश्तेदारों की, परिवारों की सुनता आया, अपने विचारों की सुनता आया, अपने पैसे की, अपनी सैलरी की सुनता आया, मैं आज रिपोर्टों की सुनता आया, लेकिन परमेश्वर आज से मैं अनसुनी करता हूं उन विचारों को, आज से पवित्र आत्मा जी मैं तेरी सुना करूंगा। मेरा प्रभु ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वेट कर, कह रहा तेरे पीछे यीशु आ रहा है हीलिंग देने के लिए। ऐसे लोगों के घर मिराकल होने वाला आज रात जो अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, मेरे पिता, जो लोग निराश हैं, जो लोग सच में हार चुके हैं, पवित्र आत्मा उनसे बातें कर रहा है और वो बोल रहा है, बोलता है, कह रहा पतरस की तरह चाल चलो, अरे विश्वास से चले आओ पानी पर, कह रहा यीशु डूबने नहीं देगा। पतरस को ख्याल नहीं था उस रात कि शायद, कह रहा है कि यीशु बहुत दूर है, उसने इस बात को नहीं सोचा। आज लोग सोच रहे हैं कि यीशु बहुत दूर है, लेकिन याद रखना, लगता होगा आपको यीशु बहुत दूर है, लेकिन जब आप मुसीबतों में पड़ोगे, मैं कह रहा हूं कि दुखों में पड़ोगे, यीशु मसीह आपका हाथ पकड़कर बाहर निकालने वाला है चर्च, यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप ये तीन काम करते हैं, अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु, चाहे दुख आए, चाहे बीमारी आए, चाहे कोई नदी, चाहे कोई समुद्र आए, पवित्र आत्मा चाहे कोई कर्जा आए, लेकिन मैं तेरे नाम को नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने जीवन में पाप किया है, अगर पवित्र आत्मा जी, तो आज मेरे पापों से मैं तौबा करता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं। आज पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुम्हें आजाद करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना से आज मैं कह रहा हूं कि लोगों के घर में 52 डेज में गवाही आने वाली है चर्च, ओनली फॉर 52 डेज में गवाही आने वाली है। जिस रात परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कह रहा है कि उस लंगड़े भिखारी को चंगा किया, और उसी समय लकवे के मरीज को जब चंगा किया, उसके बाद जब आप यूहन्ना 5:14 पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह उसको मंदिर के बाहर मिलता है और उसी समय उसको देखकर बोलता है, कह रहा देख तू चंगा हो गया है, फिर से कोई ऐसा पाप मत करना कहीं इससे भी बड़ी बीमारी तुझे लग जाए। आज मैं सच में दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि आप ही का एक पाप आपको नरक की ओर लेकर जाता है, आप ही का एक पाप आपको बीमारी की ओर लेकर जाता है, आप ही का पाप, आप ही की गलतियां, कह रहा शैतान आपको गिराना चाहता है, और यीशु मसीह कभी नहीं चलता उस व्यक्ति के साथ। याद रखना कि परमेश्वर को साथ चलाना है तो पवित्रताई में चलना है। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर कि मैं आज से गुस्सा करना छोड़ता हूं, मैं आज से अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, कह रहा है कि आज से गालियां देना छोड़ता हूं, मैं आज से शराब पीना छोड़ता हूं। अगर आज आपके अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज रात पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देगा। सिर्फ आप एक बार किश्ती में बैठ जाओ, एक बार हाथ उठाओ, और कल से पवित्र आत्मा आपकी स्टोरी बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज ऐसा कह रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं इस औरत को छोड़ना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जी मैं आपसे, मैं नशा नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ कर दे। मेरा पवित्र आत्मा आज आपको हीलिंग देने वाला है चर्च, आज आपके ऊपर छुटकारे करने वाला चर्च, आज आपकी जिंदगियां बदलने वाला चर्च। लेकिन आज आप कहो परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी जिंदगियों में काम करेगा। अगर आज पवित्र आत्मा जी जो लोग आज रो रहे हैं, जो लोग आज अपनी गलतियों को मान रहे हैं, आसमान का खुदा उन्हें देख